जय हिंद जय भारत जय श्री राम। इस समय होड़ लगा हुआ भारत में हमारे कुछ लोग ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कि मनुस्मृति का निंदा करने में लगे हुए हैं कि मनुस्मृति ब्राह्मणवाद है। मनुस्मृति जो है लागू अगर हो जाएगा तो आम समाज का जीवन संकट में पड़ जाएगा। शिक्षा में वर्चस्व ब्राह्मणों का हो जाएगा, ब्राह्मण लोग अधिकार जमा लेंगे। लेकिन मनुस्मृति की निंदा करने वाले से हम ये पूछते कि ये बताओ, ये मनुस्मृति का रचना किसने किया? कौन मनु ने रचना किया? उस मनु का क्या नाम था? और मनुस्मृति में कौन कौन से विषय है? जो लोग मनुस्मृति को पढ़े, कायदे से देखे, वो मनुस्मृति का निंदा नहीं करते, नहीं करेंगे। लेकिन किसी ने कह दिया कि मनुस्मृति तो ब्राह्मणवाद है, मनुस्मृति के हिसाब से अगर हमारा समाज चलने लगे, राज चलने लगे, तो लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा, लोग परेशान में पड़ जाएंगे, ब्राह्मणों का राज हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। लोगों से जो बता दिया गया उसी बात को सुन करके ये सब लोग रटते रहते हैं, रट रट के समाज में भ्रम फैलाते हैं। लेकिन इन लोगों ने मनुस्मृति को देखा भी नहीं होगा। मनुस्मृति में पूछ दिया जाए कि कौन कौन सा विषय है उसमें, तो ये लोग नहीं बता पाएंगे। देखो, मनुस्मृति एक राजनीति शास्त्र है। राजनीति का मतलब आज लोग समझते हैं कि धूर्त छल कपट प्रपंच, ऐसी बात नहीं है। राजनीति का वास्तविक मतलब होता है, राज जितने क्षेत्रफल में राजा का शासन है, उस राजा के क्षेत्र को उचित ढंग से सुचारू रूप से जीवन के प्रजा को, लोगों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने की नीति का नाम राजनीति है। सबका जीवन सुचारू रूप से चले, सारा व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसका नाम है राजनीति। राजनीति समझ लेते लोग ना, छल कपट प्रपंच, इसी बात नहीं, गलत बात है। आज राजनीति के नाम पर छल कपट प्रपंच नीति चल रहा है, इसी के लोगों ने राजनीति समझ ली, ये चीज़ नहीं है। तो मनुस्मृति के अंदर देखोगे तो राजा को किस नियम से चलना चाहिए, क्या क्या नियम बताया गया है, किस अपराध का दंड कैसे देना चाहिए, यहाँ तक की बात है। उसमें किस नियम से किसको चलना चाहिए। स्त्री के लिए नियम अलग है, पुरुष के लिए नियम अलग है, बच्चों के लिए नियम अलग है, प्रजा के लिए नियम अलग है, और राजा के लिए नियम अलग है। सबका नीति और नियम है। मनुस्मृति कोई साधारण सा पुस्तक नहीं है। सारी व्यवस्थाएं मानव जीवन को एक संचालित करने के लिए सारा व्यवस्था है, उसका नाम है मनुस्मृति। तो देखो, उसमें कहीं कहीं विदेशियों ने मिलावट किया है। लॉर्ड मैकाले ने मिलावट करवाया 1865 में, और मैक्स मुलर ने मिलावट किया। बार बार ये बताता रहता हूँ, जो समाज में विरोधाभास हो कि समाज के लिए घातक है, वो तो समझ लेना मिलावट है। और समाज के लिए जो लाभकारी है, वो समझ लेना कि मनु जी महाराज ने लिखा। तो मनु जी जो थे, हम सबके पूर्वजों के पूर्वज थे। बताओ, कौन अपने संतान को आपदा में डालना चाहेगा? कौन दुखी देखना चाहेगा? सबके लिए उन्होंने अच्छा नियम लिखा। जैसे वर्तमान में जो राजनीति शास्त्र जो चल रहा है, संविधान के नाम से जो जाना जाता है, ये राजनीति शास्त्र है, संविधान का पुस्तक है। इसी तरह से एक संविधान का पुस्तक है वो मनुस्मृति, राजनीति शास्त्र जो लिखा, सभी का नियम वो आचार्य चाणक्य ने अपने अपने समय में जिसने पाया, और समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए सारा नियम उन लोगों ने बनाया है। तो देखो, आचार्य चाणक्य के समय में तो
छल कपट नीति नियम का प्रयोग शुरू हो गया था, कारण कि फूट डालो की नीति उन्होंने भी ऐसा किया था। लेकिन मनु जी महाराज के समय में ऐसा कुछ नहीं था। मनु जी महाराज के बीच समय में बहुत सच्चाई ईमानदारी के साथ सारा व्यवस्था था और लिखा हुआ है, आप लोग उठा करके देखो। एकाएक ही किसी भी महापुरुष का, किसी भी धर्म ग्रंथ का विरोध मत करो। अब इसमें कुछ लोग हैं जो कि पैसे के लोभ लालच में अपने देश का, अपने धर्म ग्रंथ का, अपने समाज का निंदा करते हैं। तो इसमें हम समझते हैं कि विदेश से पैसा आ रहा है, लोगों को मिल रहा है और उस पैसे के लोभ लालच में सब लोग कार्य कर रहे हैं। ये कुछ राजनेता ऐसे हैं, कुछ राजनेता क्या अधिकतर जो है देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। देश में आपस में ही लड़ाई झगड़ा कराना, मारपीट कराना, फूट डालना, ये सब कार्य हो रहा है। अपने देश के धर्म ग्रंथों का निंदा करना, ये धर्म की निंदा करना, सनातन का निंदा करना, देवी देवताओं का निंदा कर। अरे भाई, देवी देवताओं के बारे में सोचो। देखो, कोई भी हो, अगर किसी मूर्ति विरोधी है तो मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ। ये बताओ, यीशु मसीह को जो मानने वाले हैं, यीशु मसीह का मूर्ति चित्र क्यों लगाते, क्रास का निशान क्यों लगाते? आखिर वो क्रास है क्या? मूर्ति जिस क्रास के लकड़ी का बना करके उस पर ठोक दिया गया था यीशु मसीह को, उसकी निशानी। फिर आखिर उसमें क्या जरूरत? निराकार को पूजो ना। निराकार से कोई, ये नाम करते निराकार का, लेकिन कोई नहीं मानता, कोई जानता भी नहीं निराकार और निर्गुण है क्या। ये लोग नाम बेच रहे हैं। और मुसलमानों में आ जाओ, मुसलमान में तो ये मरे हुए मुर्दा का पूजते हैं, उस पर चादर चढ़ाते, उस पर फूल चढ़ते। क्या कर रहे हो तुम लोग? कहते तो मैं तो निर्गुण उपासक हूँ, ये खुदा के सिवा कुछ, खुदा नहीं, ईश्वर ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। तो आखिर तुम्हारा ये मजार क्या है? ये क्या है तुम कर रहे हो? उस पर चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मन्नत मांगना, जो हमारे देवता देवी की मूर्तियों पर हो रहा है वही बात। तो तुम्हारे, हमारे तो केवल पत्थर की एक मूर्ति बनाई जाती है, उसके नाम से जो महापुरुष थे, और ये मजार होता है, उसके नीचे तो किसी का शव होता है, उसके ऊपर मजार बनाया जाता है। उस शमशान को पूज रहे हो, मरे हुए के मुर्दे के ऊपर पूज रहे हो। और यहाँ लोग जाएंगे हमारे शमशान में तो कहेगी कि हम दूषित हो गए, और मजारों में इजाजत तो क्या है? वो क्या है? शुद्ध पवित्र है, शमशान है, वो वहाँ मुर्दा गड़ा हुआ। तो ये बात तो कहने पर बहुतों को मिर्ची लगेगी, लेकिन सत्य है कि नहीं है? देखो, विचार करो। वहाँ दूषित नहीं होते, वहाँ जाकर के स्नान नहीं करोगे। शमशान में चले गए तो हम दूषित हो गए, हम स्नान करेंगे। शमशान में नहीं जाना चाहिए, दोष लगता है। और वहीं जाकर के वहीं के प्रसाद खा रहे हो सब लोग। ये क्या कर रहे हो? और निर्गुण उपासक बताते हो, खुदा के सिवा कोई पूजने जो। तो शमशान मजार क्यों पूजते हो? ये वो फकीर का हो, मौलाना का हो, काजी का हो, पीर का, ये क्या कर रहे हो? देखो, ये गलत बात है। वास्तव में कोई नहीं पूछता, चाहे हमारे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सिख में भी यही बात हुआ कि हम तो भाई निर्गुण के उपासक हैं। फिर ये गुरु नानक देव जी का चित्र क्यों लगाते हैं? इसकी याद के लिए ये तो होना जरूरी है, गलत नहीं है। वो फकीरों का जो मजार जो बनाया गया, ठीक है, उनके नाम पर याद के लिए बनाया गया है, अच्छा है। लेकिन फिर उसी का तुम लोग काटते हो, फिर कहते हो कि नहीं। जैसे यह मूर्ति बना दी गई, लेकिन वहाँ सब ये गाड़ करके, 100 को गाड़ करके वहाँ मजार बनाया जाता है। ठीक है, याद के लिए वो फकीर थे, संत थे, लोगों का भला करते थे, अच्छी बात है, बनाओ। लेकिन भाई एक निंदा किसी का मत करो कि हिंदू को निंदा करे और हम अपने को ऊँचे बन जाए। तो ऊँचे किसी तो बराबर तो हो। वो ये मूर्ति पूछे तो तुम शमशान में मजार पूछ रहे हो, कैसे अंतर हो गया? फिर हम सिखों में यही देखते कि हम तो निराकार के उपासक है, तो गुरुदेव, एक गुरु नानक देव का चित्र क्यों लगाते? मत लगाओ। फिर हम आर्य समाज के ऊपर आ जाते। आर्य समाज में है कि हम निर्गुण को मानते, निर्गुण के उपासक हैं, तो फिर महर्षि दयानंद सरस्वती का फोटो क्यों लगाते? मत हट लगाओ।
सब लोग घुमा फिरा करके याद करने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तो होना ही चाहिए। इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो पीर पैगंबर फकीरों का जो बनाए मूर्ति ठीक है, लेकिन दूसरे किसी की निंदा मत करो। सब लोग अपने अपने जगह वही कार्य कर रहे हो, फिर एक दूसरे की निंदा करके अपने को बड़े कहते। लेकिन एक बड़े कह करके अपने तरफ खींचने की परंपरा है। हम बड़े हैं, हमारे तरफ आओ, ये सब में चल रहा है। ये गलत बात है। लेकिन सच्चाई मंदिर तो ये है कि भाई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा अपने अपने जगह पर ठीक है। सब लोग काम वही कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे का निंदा कर रहे हो। हम निंदा किसी का नहीं करते। हमारे नज़र में सब बराबर हैं। और होना चाहिए, यीशु मसीह का चित्र भी होना चाहिए। नहीं तो हम यीशु मसीह को कैसे समझेंगे? यीशु मसीह कौन थे, क्या है? क्रास का निशान होना चाहिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन अपने को बड़ा मत लो और हिंदू को नीचा मत कहो। यही तो हम मुसलमानों को कहेंगे, हिंदू को नीचा मत कहो, दोनों सब बराबर हो। और ये सब चाहे हजरत मोहम्मद चाहे कोई भी हो, ये बड़े अच्छे संत थे, दयालु थे। इनकी मूर्ति अगर हो तो अच्छी बात है, चित्र हो तो अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, किसी तरह से याद है, कहीं समाधि है यानी कब्र है तो याद किया जाता है। नहीं होता तो कैसे याद करते हैं? होना चाहिए, ठीक है, अपनी जगह पर अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन किसी की दूसरे की निंदा मत करो। किसी को याद करते हुए उनको किसी भी तरह से उन पैगंबरों को, देवताओं को याद करके उस परमात्मा के स्मरण के लिए संदेश दो। उस निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान स्मरण करना चाहिए। जो नहीं करता है उस निर्गुण निराकार की तरफ संदेश नहीं दे रहा, केवल मूर्ति लेकर के, मजार लेकर के बैठा है, चित्र लेकर बैठा, वो गलत है। ये सब कुछ करते हुए उस निर्गुण निराकार परमात्मा की तरफ संकेत दो और उसका ध्यान सुमिरन करो, तभी सबको शांति मिलेगी। अन्यथा शांति नहीं मिलेगी। चाहे हम सभी से कहेंगे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, कोई भी पंथ संप्रदाय वाला हो, उस निर्गुण निराकार का ध्यान सुमिरन तो करना ही पड़ेगा। तभी जा कर के सत्यता का बोध होगा और शांति मिलेगा। लेकिन एक दूसरे का निंदा नहीं करना चाहिए कि हम बड़े हैं वो नीचा है, ये सब मत करो। यही गलत है, यही सबसे बड़ी कमी है, एक दूसरे का निंदा नहीं करना। एक ईश्वर को मानते हुए, जानते हुए उपासना करो। सब लोग अपने अपने जगह पर ठीक हो, सही हो, गलत नहीं हो, सही हो। हम किसी को इसमें गलत नहीं कहते, कारण कि सबका तो कार्य वही है। भाई कोई मजार पूज रहा है तो कोई मूर्ति पूज रहा है, कोई यीशु मसीह का फोटो लगा के बैठा है तो कोई ये गुरु नानक देव का फोटो लगा के बैठा हुआ, तो फिर फर्क कुछ नहीं है। कोई मूर्ति रखा है तो कोई फोटो रखा है, कोई मजार पूज रहा है, बात वही हुई। कोई क्रॉस का निशान रखा है, लेकिन अपने अपनी यादगारी के लिए सबने रखा है। ये नहीं रहेगा चिन्ह तो याद ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, संदेश ही नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है। और ये सब जो है आप लोग अपने अपने रास्ते से सही हो और उस रास्ते पर चलते रहो, लेकिन किसी दूसरे की निंदा मत करो। और निंदा करना ही गलत है। और उस परमात्मा का ध्यान सुमिरन करो, यही सत्यता है। अपना आप सुमिरन करो, ध्यान करो, अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।